अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमारी दाल रोटी की कीमत बनाम सरकार। आपका बच्चा अगर खुदा न खास्ता पढ़ता नहीं है और अगर किसी मैकेनिक के पास उसको भेजते हैं तो मैकेनिक की दिहाड़ी जो सी, एक बच्चा अगर मैकेनिक की दुकान पे लाहौर शहर में काम करता है तो वो 100 रुपया कमाता है। और वही बच्चे को अगर आप मांगने पे लगा दें, ये मैं आपको अलमिया बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी का, कि वो बच्चा अगर आप मांगने पे लगा दें तो वो बच्चा रात को 100 रुपया नहीं 1000 रुपया लेके जाता है कम अज़ कम, जिसको वो लोग बख्शिश देते जाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हलाल तरीके से पैसे कमाना मुल्क में बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। ये लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए कि मुल्क में भीख मांग के तो पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन मेहनत करके आपको जो मिलते हैं पैसे वो 100 रुपये आता है। इस वक्त मेरे पीछे आप जो हमारी ज़िंदगी ज़रूरत है, ज़िंदगी की अशिया जो हैं, अशिया खुर्द नोश वो देख रहे हैं, ये दालें हैं। दालें कहा जाता है कि गरीब की खुराक है। दालें जो सी हैं वो गरीब के लिए होती हैं, गोश्त खा नहीं सकता, इसलिए गोश्त जो सी है वो बड़ी एक लग्जरी आइटम है, लेकिन दालें गरीब के लिए होती हैं। ये जितनी भी दालें लगी हुई हैं मेरे पीछे, इस 100 रुपये में ये किलो नहीं आ सकती। अगर आप 100 रुपया लेके निकले ना, आपका बच्चा 100 रुपया कमा के लाए, तो 100 रुपये में किलो दाल नहीं ले सकते कोई भी आप। और अगर 100 रुपये में आप कहें मुझे आटा लेना है, 2 किलो आटा, इस 100 रुपये के अंदर आप 2 किलो आटा नहीं ले सकते। इस 100 रुपये के अंदर आप कोई बेसिक दवाइयाँ भी अगर आपने लेनी हो ना 4 से 5, वो भी 100 रुपये के अंदर आप ले नहीं सकते। 100 रुपये की कीमत ये है, लेकिन 100 रुपया कमाना आज भी हमारे मुल्क में बहुत मुश्किल है। आज डॉलर का रेट आज के दिन जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये चल रहा है 162 कुछ पैसे है, 162 रुपये कुछ पैसे है। और आज के दिन जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा, इससे कुछ ही देर बाद 8 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और 12 बजे हो सकता है पेट्रोल के भी आपको खुशखबरी मिल जाए। जब मुल्क के तमाम इशारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती क्यों जा रही है, महंगाई रिकॉर्ड सतह पे क्यों जाती जा रही है? या काबू नहीं हो रही, या फिर हमारा दिल नहीं कर रहा है इसको करने को, या फिर हमने आंखें बंद कर ली हैं कि गरीब आदमी बोलता रहे, चीखता रहे, मरता रहे, या टीवी वाले जो उनसे हैं बोलते रहें, चीखते रहें, मरते रहें, कोई सुनना नहीं है। हमें अपना टर्नओवर पूरा करना है क्योंकि ताकत हमारे पास है, ताकतवर लोग हमारे साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि गरीब जो मर्जी करता रहे। आए आपको दिखाते हैं आज कि कमोडिटी जो ज़रूरत अशिया हैं, खुर्द नोश की अशिया जो ज़रूरत की अशिया हैं, वो किस तरह महंगी हुई हैं और हमारी पहुँच से किस तरह दूर होती जा रही हैं। और ये मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है और अगर अभी भी आंखें या कान इस पर ना धरे गए तो बहुत ज़्यादा ख़तरा क्रिएट हो जाएगा। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ आपको लोगों से बात करवाते हैं। जिनाजी मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ आरिफ गुजर साहब, जो सदर हैं लाहौर करियाना एसोसिएशन के और प्राइस कंट्रोल कमेटी जो सरकार की तरफ से बनी है उसके मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप करियाने की सारी चीज़ें महंगी होती जा रही, क्या बेच रहे हैं फिर आप? नहीं, करियाने की जो पहले दालें दूलें सारी महंगी हो गई। पहले यही कहा जाता था कि ये ज़रूरियात ज़िंदगी, इनको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हम भी उस कैटेगरी में आ गए हैं जो लग्जरी आइटम कहा जाता था। अब गवर्नमेंट ने भी जान छिड़वाने के लिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको लग्जरी आइटम दे के फ्री हैंड कर दिया गया है। अच्छा। और पहली दफ़ा हुआ है कि बेबी फूड की सेल रुक गई। अच्छा। और सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि अगर घी ऑयल 35 रुपये पर लीटर और पर केजी बढ़ा है तो वो आवाम का बजट ख़राब हो गया। सब ये कैटेगरी क्या होती है कि घी बढ़ने की, ऑयल बढ़ने की जो पैकेट होता है, कहाँ पड़े हैं पाउच? हमें दिखाएं ना ज़रा, आ जाए ज़रा, आ जाए आ जाए आ जाए। कहाँ पड़े हैं ऑयल? इधर वो आखिर। ये एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी का ये पाउच कितने का मिलता है हमें? ये 150 का है। 150 का आधा किलो? 150 आधा किलो। जो आपने बात कही है ना कि 100 में कुछ नहीं मिलता, और हकीकत है कि अब करियाने की दुकान में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको 100 रुपये में मिले। इस आधा किलो में कितनी हांडियाँ बना सकता हूँ? एक दिन का खर्चा है। एक दिन का 150 रुपया सिर्फ घी का? अगर कोई बिल्कुल 4 बच्चों वाली कोई फैमिली है तो आधा किलो घी उसका लगना है। घी लेना हो और उसके बाद जो है वो 290 रुपये का है ये वाला। जी बिल्कुल। ये कितने पे आधा किलो कितने का? ये आएगा 145 का है। अब पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो A+ कैटेगरी थी उनके रेट का और इनके रेट का बहुत कम फ़र्क रह गया। 5 रुपये? सिर्फ 5 रुपये। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि मोनोपोली है। हाँ सब। तो इसका मतलब मैं जो भी बात कर रहा था कि 100 रुपये में
आप कोई एक चीज़, कोई खाने पीने की एक चीज़ 100 रुपये के अंदर ले सकते हैं? ऑयल का पैकेट ले लें। नहीं, ऑयल का पैकेट 345 का है। हाँ सर, लोग यहाँ जिस हम जगह पे हैं, बड़े मतवस्त तबके से लोग हैं, ये किस तरह करते हैं यहाँ पे? बस सबसे बड़ी मुश्किल अब हमारे लिए ये है, तकलीफ दे मसला है कि, और हकीकत है कि कई बिल ऐसे हमारे होते हैं जो तीन दफ़ा हम बनाते हैं कि वो उसी बजट में रह के वो लेना चाहते हैं सामान, फिर कहते हैं यार एक घी का पैकेट निकाल दें, फिर देखें कितना बिल बना है, फिर उसकी पहुंच से दूर है, फिर वो कहते हैं यार ये चीज़ें निकाल लें। और हकीकत है कि हमने टॉय सेक्शन बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि लोगों के बच्चे साथ आते थे तो वो एक 100 रुपये वाला टॉय नहीं लेके दे सकते थे। ये सारा कुछ कितने अर्से ये भी 1 साल में हुआ। 1 साल के अंदर हुआ? 1 साल में हुआ। 6 मंथ में तो चीज़ों के रेट डबल हो गए। और कॉस्मेटिक है जो औरतों के लिए बड़ी चीज़ें थी लाजमी, हाँ। उसके रेट इतने बड़े हैं कि एक परफ्यूम का 700 से लेके 900 रुपया रेट बढ़ा है। तो वो असर किस पे आया? ये लोग कहते हैं जान छिड़वाने के लिए कि भाई ये तो कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं ना, ये ज़रूरियात ज़िंदगी तो नहीं है। चीनी का रेट क्या चल रहा है? चीनी रेट 105 रुपये चल रहा है। आप 105 रुपये बेच रहे हैं, सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट चोर बाजारी है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से अब लाखों रुपए जुर्माने हम दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, सरकारी नरखनामा जो आप साथ चलता हुआ नाज़रीन देख रहे हैं, उसके ऊपर जो रेट है वो चीनी का रेट मिस हो गया, वो डीसी साहब ने नई रेट लिस्ट नहीं भेजी। नहीं, उसके बाद हमारी रेट लिस्ट आई ही नहीं। अब क्या कर रहे हैं आप, किस तरह बना रहे हैं रेट लिस्ट? नहीं, कोई भी नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रेट्स का मामला है किसी के कंट्रोल में है नहीं, सिवाय फाइन। जब इमरान खान साहब ने 1 हफ्ता पहले कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को मैंने कह दिया कि चेक एंड बैलेंस रखें, हमें तो उसी वक्त पता चल गया था कि अब आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल यादगार स्टोर पे अभी मैं आप नाम ले रहा हूँ, उधर मजिस्ट्रेट है कोई ताहिर साहब। अच्छा, उन्होंने चीनी 85 रुपये बेची है, बेचारों ने डरते हुए वो फिर ले गए। फिर जाते कहते हैं कि ये प्यार मोहब्बत कर लें, 5000 रुपये। रेट क्या मिल रहा है आपको? एक्स मिल रेट 96 रुपये कुछ पैसे रेट है, 100 से ऊपर पड़ती है। 96 रुपये एक्स मिल रेट है। और आपको कहते हैं 85 रुपये बेचें? 85 रुपये बेचे। उस बंदे ने फिर 85 बेची है। उन्होंने कहा जी प्यार मोहब्बत करना है तो 5000 दे दें, अगर नहीं तो अभी वो इस वक्त थाने में बैठे हुए हैं। मुझे कोई 100 रुपये से कम नज़र नहीं आ रहा कहीं पे, 100 रुपये से कम नहीं है। 130, 140, 140, 160, 140। ये आप केजी वाले पैकेट पे हाथ रख रहे हैं, आप आधा किलो वाले पे भी हाथ रखें तो 100 में कोई चीज़ नहीं है। आप पहले दाल देख लें, मूंगी की दाल है वो 160 के करीब है, वो 150 के करीब है, ये 110 रुपये में है। ये आधा किलो का मैं रेट बता रहा हूँ। आपने तो ये कहना कि किलो कोई दाल नहीं आएगी, आधा किलो भी आपको दाल कोई नहीं मिल रही। 100 रुपये में कोई आधा किलो दाल नहीं मिली। ये मसूर की दाल है या माश है साबत, ये सबसे कम सेल होने वाली चीज़ें हैं। तो ये भी 100 में आपका ये बिक रहा है, आपका लोग खरीद रहे हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ कि एक बिल को हम 3 दफ़ा ठीक कर रहे हैं। हमें इतना खौफ आता है कि यार क्या करें किसी को। जो बेसिक कमोडिटी होती है नाज़रीन, उसमें कीमत मैं आपको बता दूं, घी की कीमत बढ़ गई, ऑयल की कीमत बढ़ गई, चावल तो वैसे भी ये लग्जरी आइटम में डालना शुरू कर दिया, गरीब के कहते हैं ना खाओ। गोश्त 900 रुपये रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन गोश्त अगर आप खरीदने जाएं, अगर आप अच्छा गोश्त लेना चाहें, आपका दिल करे अच्छा गोश्त थोड़ा ले लें, तो 1000, 1100, 1200 से कम नहीं है। 1300। और गवर्नमेंट के स्लाटर हाउस पे भी 900 रुपये रेट नहीं है। 900 रुपये वो देते हैं, वो कहते हैं मिक्स, जिसमें छिछड़े भी हों, जिसमें हड्डियाँ भी हों। जो रान या आप दस्ती लेते हैं उसका अलहदा से रेट लिखा होता है। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और वो अलहदा से रेट देना पड़ता है। वो 1300 है, 1200 है, वो अलग रेट है रान और दस्ती का। बाकी जो गोश्त खाने वाला है, यहाँ से अंदाजा कर रहे हैं आप साहब, ये तो काम बड़ा ख़राब होता जा रहा है। अब ये काम है कि सबसे बेसिक आटा है, हाँ, वो 300 रुपये पर बैग बढ़ गया है। उसके बाद चीनी है। नहीं आटा तो बड़ा, अभी वैसे जो नई रेट आएंगे उसमें तो और भी बढ़ेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आटा किलो कितने का मिलता है? आप किलो कितने का? 60 रुपये किलो। यानी कि 2 किलो आटा, अगर एक दिन के लिए 2 किलो आटा बंदे को चाहिए हो तो वो 120 रुपये का। 120 का। 100 में वो भी नहीं आना। 100 में वो भी नहीं है, वो भी नहीं आना। बड़ी बात तो ये होती है कि बट साहब 1 किलो आटा लोग लेने आते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसको 1 रोटी एक्स्ट्रा चाहिए तो वो कहाँ से लेके आएगा? 1 किलो आटा लेने आते हैं लोग। 1 किलो आटा, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हकीकत है कि 1 किलो आटा लोग मांगते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ कि अगर 1 रोटी एक्स्ट्रा उनको चाहिए होगी तो वो कहाँ से लेंगे? मेरे शहर को अभी भी नज़र ना आए तो फिर मेरे ख्याल से हमें परेशान हो जाना चाहिए। क्या हाल है आपका? हमारा अल्लाह का शुक्र है, महंगाई से बहुत परेशान है सारी वाम। और दूसरे नंबर से महंगाई को छोड़ो, हमारी गली 15 दिन ईद से पहले बंद हुई हुई है। क्यों? सीवरेज फट गया हुआ, बच्चे 2 कल मर के बच्चे आए जरा। ओहो हो, यानी कि बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। वाह वाह वाह, वही चक्कर। आ जाओ। क्या हाल है तेरा? क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। वाह वाह वाह, चलो।
आ जाओ आ जाओ। साहब आपका प्रोग्राम देखा परसों, वो वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा लगा आपका देख के। क्या देखा आपने? आपने ऐसे देखा, हमने देखा कि आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हमारा वज़ीर आज़म ने ऐसा गुफ्तगू हमारे साथ कभी नहीं की। ओ यार वज़ीर आज़म कर लेगा यार, थोड़ी नहीं, मेहनत हम करेगा। उनसे उम्मीदें उतार दी हैं। कुछ नहीं करना है, गरीबां ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 1500 2500, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾੜ ਦਿਓ, ਉਹੀ 2500 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 6-7000, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, कोई पूछने वाला नहीं। कोई बच्चा डे पवे, कोई पहले दी गाले दिन हो गए हैं इससे पहले का। ये टोया शाम को आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, मौसम खराब है। मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब की लैंड क्रूज़र एक दफ़ा इधर भी आ जाए तो बड़ा मज़ा आए। इस तरफ ज़रा चाइना स्कीम की तरफ आएँ बुज़दार साहब, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मच्छी की भाव बिक रही है लाहौर से। तो देखिए ज़रा सूरत हाल क्या है, और बच्चे देखें छोटे छोटे। और ये तो जमशेद इकबाल चीमे का इलाका। जो जिसे कहो ना एमपीए को, वो कहते हैं जी एमएनए को कहो, एमएनए को कहो, वो कहते हैं काउंसलर को कहो। ना कोई काउंसलर है, ना कोई जनरल काउंसलर। इस इलाके में कोई भी सफाई करने वाला नहीं है। बाबा जी इधर आए, क्या हाल जी? ठीक ठाक जी। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਜੇ? हाँ जी, शिकायत बड़ी बड़ी दी है। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? बस नहीं कोई आंदे, ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? वासा भी नहीं आंदी। बस ईद तो बाद कर देंगे, ईद तो बाद ईद भी ना। ये भाई साहब, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ? ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਫ ਟਾਈਲ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਟਫ ਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੜਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ, ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਰ 'ਚ ਲੰਘਣ ਡਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। कोई बंदा कोई छोटा टोया नहीं है, इसके अंदर 2 गाड़ियां भर के बड़ी लेके गए हैं, फिर नहीं पानी खत्म हुआ। समझ लो किधर जा रहा है पानी। ओए होए होए। आपने इसकी शिकायत, वो जो उसका नंबर होता है, उतरना जा रहे हैं, जो वासा का नंबर है 1133, उस पे दी है नंबर है? कोई पर्ची पुर्ची दी उन्हें शिकायत दी? शिकायत का नंबर भाई, शिकायत का नंबर है आपके पास? शिकायत या तो नंबर कार्ड दिया था कोई मेरे ख्याल से ना, को ठेकेदार का कोई। अच्छा, वो कह रहा है ठेकेदार छुट्टियों में है, जब आएंगे वही करेंगे। एसडीओ कह रहा मैं क्या कर सकता हूँ? ईद पे हमने पता नहीं कैसे जानवर किए हैं इधर बड़ी मुश्किलात के साथ। अभी भी एसडीओ के पास से जब शिकायत करने जाते हैं वो कोई पर्ची देता है? दी कोई पर्ची नहीं दी, 2 मरतबा गए हमने भी जो वो कहता है कि ठेकेदार आएगा, हाँ ठेकेदार आएगा तो काम करेगा। मैंने बोला एसडीओ जी ठेकेदार आप हैं कि वो ठेकेदार एसडीओ बन गया है? फिर वो कहता है जी वो उसको पैसे लगाएंगे फिर काम होगा, पैसे देंगे फिर काम होगा। हम तो पैसे देने के भी लिए तैयार हैं, जितने हम तंग हैं हमारे घरों में। अच्छा सारा पानी जा रहा है गंदा। कहना खाना पीना लो। हाँ, पहले वो कहते हैं चाय पानी दो तो फिर काम होगा। आपके इलाके कैसे काम करें? हम किधर इलाके का एड्रेस बताएं, एड्रेस क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैडम ये आपके हलके के अंदर ही मौजूद हैं हम, और आप टीवी पे आपकी आवाज़ भी लोग सुन रहे हैं। ये लोग जो से हैं ये बड़े परेशान हैं। इनकी गली जो सी है सारी चौक हुई हुई है, 2 बच्चे उसमें गिर गए और वो बड़ी मुश्किल से निकाले। 6 फुट गहरा गटर है, और गटर की आप ये हालत देखें तो आप खुद परेशान हो जाएं। ये वासा वालों के पास भी गए हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखें, सबसे पहले तो हम लोग जिस जगह पे भी जो भी प्रॉब्लम है, आपने अपनी यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर टीम्स बनाई हुई हैं जी, ठीक है। और वासा बर वक्त उसके ऊपर अमल करता है, और अगर फिर भी ये किसी की कोताही से और अगर ये गए हैं तो मैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई के लिए बिल्कुल ठीक है। मैम आपको एड्रेस मैं भेज दूँ इस जगह का? जी बिल्कुल, मुझे एड्रेस भेजें। अभी मैं अपनी टीम को बोलती हूँ कि वो भी इस जगह का विजिट करें, और अगर यहाँ के लोकल लोगों ने इस चीज़ को क्यों नहीं नोटिस किया, ये भी एक हैरानकुन बात है, बट इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन हम लोग जी बिल्कुल ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसका एड्रेस भेज रहा हूँ। भेजें। बहुत शुक्रिया आपका। नुसरत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। ये उनके खावन का भी हल्का इंतखाब है, और वो MPA भी हैं और वज़ीर आला की तर्जुमान भी हैं, और स्टैंडिंग कमेटी दाखिला की चेयरपर्सन भी हैं। तो उन्होंने दसिया हुण देखो, हुण तुसीं सानूं मैनूं मैसेज करना जो नंबर चलता होएगा ना कि तुहानूं की ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ठीक है चाचू ए उन्होंने नंबर तो हाथ है अब ताड़ी आना था इनका एड्रेस भेजे उनको ये गली की तस्वीर भेजें और गली का एड्रेस भेज दे गली का एड्रेस उनको मिल जाएगा गली नंबर 4 शफकत चीमे के बिल्कुल घर के सामने गली बस फिर देखो होंदा इस तरह ही करना पैना साहब मेहरबानी सर करो बहुत मेहरबानी अल्लाह खैर करेगा थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे सामने से यहाँ पकड़ के ले आया हम तो महंगाई पे काम कर रहे थे आपने कहा महंगाई का मैंने पहले बताया कि महंगाई तो महंगाई रहेगी ये क्या हो रहा है यानी कि आप जिंदा भी नहीं रह सकते नहीं रह सकते हमने बच्चों को देखें और खवातीन को देखें कितने वोट डाला था इमरान खान साहब आप यार एक वोट नहीं डाला इसको तभी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ हाँ जी सिर्फ वोट पिया आला सत्ता तो वोट कोई नहीं पिया सिर्फ तसब्बाजी ना लिया गया जेडे आला हुकाम उन्होंने के अपील करने खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दो गरीबां क्यों मारन टुरे आज आपको बाहर लोगों से बात कराते हैं बच्चे देखें छोटे छोटे इनका मुस्तकबिल देखें गटर के ऊपर खड़े हुए हैं मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब की लैंड क्रूज़र एक दफ़ा इधर भी आ जाए तो बड़ा मज़ा आए वो जो जिन गलियों में जिन सड़कों पे फिरते हैं वहाँ ये माहौल नहीं होता इस तरफ ज़रा चाइना स्कीम की तरफ आएँ बुदार साहब तो आपको अंदाज़ा होगा कि मच्छी की भाव बिक रही है लाहौर से है ना आयो बार किराना स्टोर पे हम मौजूद हैं चाचू की हाल है अल्लाह का शुक्र है कितने से कर रहे हो किराना 4 साल से 4 साल हो गए जी चाचू आटा कितने रुपए किलो है इस वे 60 रुपए बेच रहे आपकी दुकान है ये इधर आए फिर चाचू तुसी की विच कर रहे हो की हाल जे अल्लाह शुक्र कितने रुपए किलो आटा 60 रुपए किलो 2 किलो आटा लेना होए ते 100 रुपए ते घट पै जाएगा 120 रुपए ਦਾ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅੱਜ 5000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 105 ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰਾ 96 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਨਾ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 5000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਚਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਚਲੂਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਚਲਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਈ ਦੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ चीनी 20 ਦੀ 30 ਦੀ 50 ਦੀ 100 ਦੀ कोई भी नहीं लेता यानी कि जो लोग चीनी खरीदने जाते थे जो किलो में खरीदते थे वो 20 रुपए की खरीदते हैं 10 रुपए की खरीदते हैं 30 रुपए की खरीदते हैं क्या हाल है आपका ठीक है आप ठीक है जी कपड़े आपकी जूती बड़ी गंदी पहनी हुई आपने क्या हुआ पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं जी क्या पढ़ते हैं कौन सी क्लास में 7 क्लास में पढ़ते हैं वेरी गुड आप नहीं पढ़ते आप नहीं पढ़ते आप भी नहीं पढ़ते 2 में पढ़ता हूँ 2 में पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं महंगाई बहुत हो गई सारे बच्चे जो उनसे हैं वो पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते ਚਾਚੂ ਇਹ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ 6 ਕਿਲੋ ਜੂਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾਓ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਾਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਹੋਏ ਰੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਚਾਚੂ ਰੁਪਈਏ ਆ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹੋ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲੋ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖੋਗੇ ਕਰਨ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ ਇਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੈਪ ਪਵਾ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਚਾਚੂ अगर मैं वजीर आज़म होता ना पवा देना सी कैसे हैं आप शुक्र है अल्लाह कैसी गुजरी जिंदगी बस ठीक है बाबा ये आटा उटा भी मैंने देखा 100 रुपए में तो हम 2 किलो आटा नहीं ले सकते नहीं ले सकते ये क्या रोला पड़ गया है बस कभी इस तरह हुआ था मैंने नहीं देखा पंजाब में रहते हुए आपको आटा लेना मुश्किल हो जाए 100 रुपए में बस ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 750 ਰੁਪਏ 750 ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਲਾਤਾ ਰੁਲਾਤਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ
ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਮੇਰਾ 750 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਤਕਾਮ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜੋ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂਜੀ 500-700 ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤੇ ਮੂਦਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਆ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਐਤਕਾ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਾਗਰੀ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। बेड़ा गर्क करके रखा लो। बाबा जी खैर ना जाओ, तो अल्लाह ताला तुम सलामत रखे। करप्शन के इशारे बढ़ रहे हैं, अगर वो कहें जी हम बड़े सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये अपने दोस्तों के लिए सिस्टम बेहतर कर रहे हैं कि वो अच्छे से कमाएं। अब सच्ची बात है, अच्छे से कमाएं। छह अंडे कितने के लिए? माइक दिखाएं आप साहब, कितने के लिए? 80 के 6 अंडे 80 के? जी भाई। आपने पूछा नहीं कि क्यों रेट बढ़ गया? अब तो गर्मी है, गर्मी में 80 रुपए के 6 अंडे, यानी कि कितने के किलो हो गए? 100 के दर्जन ये भी नहीं है, 160 के हैं ये दर्जन। 160 रुपए दर्जन है, और गर्मी है शदीद, यानी कि शदीद और सर्दियों में फिर तो मेरे ख्याल से अंडे भी नहीं खाते जाने। ये तो भाई वज़ीर आज़म से पूछे ना आप। वज़ीर आज़म कहते हैं इशारे सारे ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो कहता ही है तरक्की कर रहा है, बिल्कुल बहुत तरक्की कर रहा है, बेहद तरक्की कर रहा है। माशाल्लाह बेहद तरक्की कर रहा है। हाँ साहब ये तो कमाल हो गई है, लोगों तो उससे बाहर हो गई है। सर्दियों में भी 160 रुपये डज़न नहीं हुए थे, जो पीक पे होता रेट होता था वो 140 होता था। तो अब गर्मियाँ पीक पे हैं तो रेट 160 रुपये है। आए नाज़रीन आपकी लोगों से बात करवाते हैं। यहाँ पर सिचुएशन एक स्टोर के अंदर आपको दिखाई है, ये एक मतवस्त इलाके का, यानी कि चाइना स्कीम के अंदर ये एक स्टोर है, और उस स्टोर के अंदर जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं उनकी बात दिखाई है आपको। ये 6 अंडे उन्होंने 80 रुपये के लिए हैं, 6 अंडे 80 रुपये के, यानी कि कमाल हो गई है। और गर्मी है, शदीद गर्मी है, यानी कि ये अंडे कभी मुझे याद है मैं 6 अंडे आप साहब 12 रुपये के 2 रुपये का अंडा आता था। और उबला हुआ अंडा कभी आप खाएं ना, वो बच्चे जो गर्म अंडे बेचते होते थे उनसे अंडा नहीं खाएं तो 3 रुपये का या 5 रुपये का देसी और 2 रुपये का जो उनसे दूसरा वलैती अंडा खाते थे। नहीं उस वक्त मुल्क तरक्की में नहीं था ना, अब मुल्क तरक्की में है। जो आप इशारिये कह रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो बिल्कुल इशारिये ऊपर ही जा रहे हैं महंगाई के इशारिये। आप इनकी बातें सुन लें, इनके तमाम वज़रा की बातें सुन लें, तो आपको यही लगेगा कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। टीवी के आगे रात को बैठ के जब आप इनके वज़रा को सुनते हैं तो यही लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान किधर चला गया है और हम किधर रह गए हैं। मेरे ख्याल से हम इनके मुल्क में नहीं रहते, ये किसी और मुल्क में रहते हैं। हाँ इनका नया पाकिस्तान है, हमारा पुराने पाकिस्तान का ही सिचुएशन ख़राब हुई हुई है। आपकी लोगों से बात कराता हूँ। भाईजान क्या लेने आए हैं? बोतल। आप कह रहे थे जब दफ़ा आओ हर दफ़ा रेट। हाँ जी हर चीज़ का रेट बढ़िया है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 200 ਦੀ ਅੱਜ 450 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਮੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੇਟ। ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਓ ਨਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, 3 ਦਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਾਬਣ ਦੀ ਕਾਚੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜੋੜ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਛੋਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਜੀ। हाँ जी जो रेट हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, वो रेट कंट्रोल करने के लिए डीसी साहब होते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब जिनसे हैं हमारे, उनका ये काम है कि कोशिश करें कि शहर में जहाँ पर ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं उनको रोकें। इनके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होते हैं जो जाके जुर्माने करते हैं, चीज़ें काटते हैं, वो चलान देते हैं। अगर कीमतें बढ़ रही हैं और वो कीमतें सरकार ने नहीं बढ़ाई तो फिर मजिस्ट्रेट की जो कारकर्दगी है
जो अपने डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनकी कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान बनता है कि अगर आपने कीमतें नहीं बढ़ाई तो दुकानों पे कीमतें क्यों बढ़ गई, और बढ़ गई हैं तो बिक रही हैं और लोग खरीद रहे हैं, फिर क्यों बिक रही हैं, क्यों मान रही हैं, ये आप पे सवाल निशान है। डिप्टी कमिश्नर साहब की जो ड्यूटी है वो रेट लिस्ट एक जारी करते हैं हर महीने, लेकिन अप्रैल के बाद यानी कि चौथे महीने के बाद वो रेट लिस्ट नहीं आई हुई, नहीं अपडेट हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से चीज़ें जिस तरह है मुनासिब मुनाफा रख के बेची जाएँ। ये अंडरस्टैंडिंग इन्होंने स्टोर वालों के साथ की हुई है कि मुनासिब रख के फ़ायदा आप बेचते रहें। अब ये तमाम जो सूरत हाल मुनासिब फ़ायदे वाली है, ये भी किसी को पता नहीं है कि ये क्या हो रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये आटा भी महंगा हो गया है, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो परेशान नहीं हो रहे? सर तो खुश लग रहे हैं आप? नहीं, खुशी नहीं है सर। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा ना डिपार्टमेंटल स्टोर फील्ड से थोड़ा ताल्लुक है, तो इसलिए ज़रा इस काम को थोड़ा डीपली समझते हैं। पिछले कोई 2 माह के अंदर ठीक है जो स्टोर क्लोज होने की रेशियो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि मतलब 15 से 20 स्टोर मैं खुद बंद कर चुका हूँ। बंद कर चुके हैं? स्टोर बंद कर चुका हूँ, खाली कर देते हैं लोग, अपना स्टॉक बेच देते हैं दूसरों को। और जिस स्टोर की भी क्लोज होने की कोई रीज़न पूछी जाती है, रीज़न क्या है कि सेल्स कम हो गई हैं, कस्टमर कम है। जब कस्टमर कम हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर मीट नहीं होते, एक्सपेंडिचर मीट नहीं होते तो वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। तो आप टीवी देखते हैं? जी बिल्कुल। टीवी पे वज़ीर आज़म भी जब बोलते हैं वो कहते हैं हर चीज़ ठीक हो गई है, ऊपर जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। सर वो जो इशारिये बताते हैं वो ग्रोथ रेट बताते हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं। सर ग्रोथ उनकी हो रही है, पाकिस्तान नया ही है, पुराना नहीं है। कैसे नया है मैं आपको बताता हूँ। आज सुबह मैं कचहरी गया चलान छुड़ाने के लिए। अच्छा। पहले तो थोड़ी सी ना शर्म रख कर वो लेते थे एजेंट पैसे ना, अब कोई शर्म नहीं है, खुले खुले मतलब अब नया पाकिस्तान है ना, चेंज तो मिला है। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं लूँगा आपका चलान, आपको ID कार्ड नहीं दूंगा, ये एजेंट खड़ा है इसको पैसे दो, 400 रुपये आपका फ़ाइन है, 100 रुपये इसको दो, उसके बाद मैं आपको चलान दूंगा। खुला नंगे अल्फाज में उसने मुझे कहा। मुझे फील हो रहा है यानी कि नाज़रीन जो चोरी हो रही है वो सीना जोरी के साथ हो रही है। तहरीक इंसाफ वाला कोई भी इनका जो भी नारा है, सिर्फ वो कह रहे हैं कि मुंह में राम राम और बगल में छुरियों वाली बात है। वो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इशारिये बढ़ रहे हैं, करप्शन के इशारिये बढ़ रहे हैं। अगर वो कहें जी हम बड़े सिस्टम बेहतर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ये अपने दोस्तों के लिए सिस्टम बेहतर कर रहे हैं कि वो अच्छे से कमाएं, अब सच्ची बात है, अच्छे से कमाएं। ठीक है, सिचुएशन आपके सामने आए, आपकी और लोगों से बात करवाते हैं, बस सुनते जाएं और शर्माते जाएं, लेकिन अभी भी शर्म ना आए तो टीवी बंद कर दो। फिर सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब को जो एक्शन में हमने देखा वो गाड़ी के अंदर ही देखा। बाकी जितनी भी तकरीरें बड़े अच्छे कमरों में बैठे करते हुए देखा। बादशाह को कभी फील नहीं होता कि अच्छे महल में अच्छे ताज और तख्त पे बैठ के ये महसूस नहीं होता, ना शाही सवारी उस जगह से गुजर सकती है जहाँ गरीब अवाम रहती है। जिन गलियों में मैं आपको लेके जाता हूँ शायद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वहाँ तक ना पहुँच सके, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ये वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के लिए ही कर रहा हूँ। अब मैं उनकी आंखें बनने की कोशिश कर रहा हूँ और उनको दिखाना चाहता हूँ कि असल में रियाया किस तरह ज़िंदा रहती है। इमरान खान साहब जो मोटो लेके आए थे और जो इमरान खान साहब के चाहने वाले आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखो ना दुश्मन को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। यकीन माने आज भी जिनको ये करप्ट कहते हैं उनके घर में कोई तब्दीली नहीं आई। वो जिस तरह पहले शाही ज़िंदगी गुजारते थे, जैसे अभी बाबा जी बता रहे थे कि जिस तरह वो पहले लंबी लंबी गाड़ियों के काफिलों में जाते थे, प्रोटोकॉल्स में जाते थे, उनके घरों के अंदर जो सिस्टम थे आज भी उसी तरह चल रहे हैं। जब हम टीवी पे देखते हैं कि जेल से घर जाने के बाद वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उसमें अपने शहबाज शरीफ साहब, वो जिस तरह रहन सहन है उनका, जिस तरह रहते हैं, उससे कोई पता नहीं चलता कि उनकी किसी किस्म की माली जो है उनकी हालत उसमें किसी किस्म की कोई चेंज आई है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ जिनके माली हालात में चेंज आई है वो आप और हम हैं। यानी कि आज आप 100 रुपये के अंदर 2 किलो आटा नहीं खरीद सकते। 100 रुपये के अंदर अगर आप चीनी लेने जाएँ तो मेरे ख्याल से सिर्फ चीनी लेके आएंगे आप, वो भी किलो नहीं। तो ये तमाम चीज़ें बदली हैं, जिनकी बदली हैं वो तब्दीली को ज़रूर नोट करना चाहिए। खान साहब अगर नोट नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं, मैं कह नहीं सकता वर्ड, अहमकों की जन्नत में एक मुहावरा है उसमें रहते हैं। क्योंकि अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको ज़िंदगी और नज़र आएगी, जो हकीकत है वो कुछ और है। ये शाही सवारियों पे बैठ के अवाम के हालात जांचना, मेरे ख्याल से ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती कि आपको लगे कि आपका लैंड क्रूज़र जो 5-6 करोड़ का लैंड क्रूज़र है वो किसी गंदी गली के अंदर घुस जाएगा और वहाँ का जो टोया है वो आपको लैंड क्रूज़र में महसूस होगा। तो मेरे ख्याल से ये मजाक ही होगा हम गरीबों के साथ कि आपका लैंड क्रूज़र हमारी गंदी गली से गुजरे और ना आपको गंदी गली की बू आए, ना आपको गंदी गली का टोया महसूस हो, ना आपका टायर गटर में फंसे। वो बड़े टायर होते हैं ना उसके। तो शाही सवारी से उतरें और लोगों के हालात जानने की कोशिश करें। नहीं उतर सकते ना आप
तो मैं हूँ आपके लिए, आपको तमाम हालात दिखाता रहूँगा, परेशान नहीं होना आपने। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इतवार की सुबह का नाश्ता, असली लाहौरी नाश्ता बनाम सरकार। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना। हफ्ते की रात में लाहौर शहर की गलियां फिरता हूँ, ऐसे पीछे पीछे मेरे यार सारे। शहर लेकिन सुरजन सिंह की गली मिल गई, बड़ी मशहूर है। लड़के कहते हैं कि वो स्पेन है। आओ अचानक तुम स्पेन दिखाने हैं। लाहौर तेरे जैसा। अजानों का टाइम है तो लोग उठ भी रहे होंगे, लेकिन हम नाश्ते की हंट पे निकले हुए हैं। देखें, नशा बहुत बुरी चीज़ है, मत कीजिएगा, ये ज़िंदगी के साथ जुल्म है। लाहौर शहर की गलियों में अगर रात को फिर रहे हो तो एक चीज़ से आपने बड़ा मोहतात रहना है, गलियों में ऊपर से शॉपर भी आते हैं। तेनू शॉपर वजह हमें तो पता ना, अंदरून शहर के रहने वाले हैं, हमारी नज़र ऊपर भी होती है और ज़मीन पे भी होती है। एक हमारे दोस्त हैं, गली में गलत फहमी फैली हुई है कि वो नील कपूर से उनकी शक्ल मिलती है। कॉल करके बताइएगा कि वाकई ये नील कपूर से इनकी शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती। हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। कैसा लग रहा है वैसे आपको अभी? सब पुराने दोस्त हमारे आपस में शहरदार इकट्ठे हो गए हैं। हाँ। पर सर ये तो बहुत आपने अच्छा एक नेकी का काम किया है। ये लस्सी पे एक कहानी मशहूर है कि लस्सी जो सी है वो कच्चे दूध की नहीं पीनी चाहिए। लस्सी तो जिस हालत में पी लेनी चाहिए। मलक तूने क्या कह दिया यार? सारी फिलॉसफी हमारी नाज़रीन उन्होंने ख़राब कर दी नाज़रीन, क्योंकि अब हम इतनी बातें कर रहे हैं। मलक साहब ने मुझे पीछे से इशारा कराया ऐसे करके कि वो पूड़ियाँ आ गई हैं, बस कर। ताजमहल में बैठे हम पूड़ियाँ खा रहे हैं। इनका ये बड़ा मशहूर है, ये हलवा। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे पता नहीं कहाँ जाता है। पूड़ियाँ तो खा लेना, कीमे वाली टिक्की आपने शाबू से खानी है जाके ताजमहल से सॉरी के साथ। लेकिन हम लाहौरी है ना, की करिए, मतलब तेरा मेरा दंगल हो जाएगा जी। लेकिन बस अब शर्त ये होगी, लंगोटी बांधनी पड़ेगी आपको, रुमाली बांधनी पड़ेगी। लंगोटी में कितना खूबसूरत लगता है। हम मीरा मंडी बाजार से गुजर रहे हैं। एक दौर में हम यहाँ से कभी गुजर जाते थे ना तो बड़े पूछते थे, ओए इधरों क्यों लंगे हैं मलक साहब? आप तो बड़े शौक से गुजरा करते थे इधर से। मैं तो पहली दफा जा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। नूर जहां का घर, इसको देख के मुझे एहसास हो रहा है कि हमने तारीख दबो दी है। आप हमसे हीरा मंडी बाजार में सेल्फी ले रहे हैं। कीमे वाली टिक्की आ गई है तो जुल्म होगा अगर मैं कीमे वाली टिक्की को छोड़ के बातें करनी शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे दोस्त तो शुरू हो चुके हैं, उन्होंने मेरा ज़रा सा भी लिहाज नहीं किया। मेरा वीर लाहौरियां का असली मशवरा तुहानू दे रहे हैं। देंदे नहीं होंदे लाहौरी? बिल्कुल जी बिल्कुल। एड्रेस भी लाहौरियों का मशवरा ये है कि जब भी लस्सी पीने जाएं उससे पूछें कि दूध कड़ा हुआ या नहीं।